पहले दिन चालू किए ना गुरु जी। हाँ तो 11 माला का आप बताए 21 माला का करो, हम्म लेकिन पहली बार है, हो सकता नहीं हो सकता, फिर वचन देने के बाद नहीं किया तो कैसा करके 11 माला के किए। हम्म तो बहुत कमर दर्द करता था और पैर भी बहुत दर्द करते थे, बैठना नहीं आ रहा है और बैठना भी नहीं आ रहा है, एकदम नींद लग रहा था, आंखें पूरे नींद लग रहा था। फिर भी हम जैसा बोले वैसा किए, नींद से उठकर भी बार बार उठकर 11 माला कंप्लीट किए और सेकंड भी वैसा ही किए 11 माला। थोड़ा थोड़ा इनाम हो गया, अच्छा हो गया। और तीसरे दिन सोचे गुरु जी 21 माला बताए, अभी 11 का ये तो कहे था करके, फिर तीसरे दिन वचन दिए कैसे कितना भी परेशान हो हम 21 माला कंप्लीट करेंगे करके। तो 21 माला किए, थोड़ा कमर दर्द पैर दर्द ऐसा बैठना नहीं आ रहा है, इधर उधर हल्के थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके कर रहे। तीसरे दिन भी पहले 11 माला किए, फिर 5 मिनट का गैप लेके फिर से संकल्प करके 21 माला किए। और कल भी किए गुरु जी 21 माला किए। तो हमको तीसरे दिन हमारा सामने का वो गेट है ना घर का, सेकंड बार हम फिर से 10 माला का वचन देकर किए ना, 3 माला होने के बाद फिर गेट खोलने का आवाज आ रहा है बाहर से। फिर कौन आए इतने रात में, गेट कौन खोल रहा है, ऐसा थोड़ा सा लगा, लेकिन हमने माला में जप करते रहे। और कल रात को भी 3 माला होने के बाद ही गेट खोलने का आवाज आ रहा था, 3 माला। तो फिर भी हम जब चालू रखे, उधर ध्यान नहीं दिए। और हमको यानी जब कर रहे हैं ना तो माइंड यानी कुछ भी यानी विचार आ रहे माइंड में, नहीं क्या ऐसा एकदम से ध्यान नहीं लग रहे। फिर भी हम वो है ना वो क्या माला मंत्र उसका याद कर रहे तो बीच में नहीं किया, एक मिनट का ऐसा लग गया ध्यान। तो उसमें एक पंडित जी बता रहे थे, ऊर्जा तो है घर में, घर भर ऊर्जा है, लेकिन माँ एकत्रित कर देगी, ऐसा बता एक ही बात। तो उसी टाइम मुझे माता जी का यानी काली माता का चेहरा दिखा, यानी जीभ नहीं के बाहर निकाल कर है, और काली माता का है। आप वीडियो में लगाते ना फोटो, वो फोटो दिखा मुझे। और घर में भी बहुत गुरुजी बहुत अच्छा यानी प्रशांत वातावरण हो गया। और उस दिन आपको हम शुल्क भरे ना, उस दिन हमारे पास पैसे नहीं थे वास्तव में, दूसरे दिन जमा के लिए हमारे हस्बैंड दिए थे खर्चा के लिए। तो मुझे भरोसा है अब गुरुजी है माँ है तो कुछ हमारा बिगड़ नहीं जाता, तो भर दिए। फिर शुक्रवार को भर दिए, तो रविवार के दूसरे शुक्रवार को दिए, और शनि रविवार को हमारे हस्बैंड 7,000 ला कर दिए। फिर से कोई देने किसी को कुछ काम है मुझे काम करके दो करके पहले पैसे दे दिए हमको ले करके। तो अच्छा बहुत खुशी हो गया, और 2,000 ज्यादा ही आ गए हमको। और हमारे हस्बैंड को गुरुजी 2-3 साल से नींद नहीं लगता था बिल्कुल, रात में 12-11 एक रात में सोते ना तो 1 घंटा सोते थे बस, 12 बजे 11 बजे 1 बजे उठते थे और रात भर नींद नहीं आ रही नींद नहीं तड़पते थे, फिर भी आ रहता। अब उस दिन से नहीं क्या एकदम से नींद हो रहे, वो सो जा रहे 10 बजे और सुबह में उठ रहे, और बोले वो भी माँ को मानते हैं नमस्कार करते जाते। तो तुम कब आए, कब पूजा कब कंप्लीट हो, कब सोए, हमको पता ही नहीं, अच्छा नींद लग रहे। तो उस दिन भी कल भी पूछी मैं, आज सुबह पूछी, तो हमारे हस्बैंड दूसरे गांव में सर्विस करते, हफ्ते में 2-3 बार आते बीच बीच में, इधर 2 दिन थे तो अच्छा सो गए, रात भर नींद लगा। और कल भी मुझे सुबह में मैसेज किया कैसा है नींद लगा क्या, हाँ बहुत अच्छा नींद लगा है मुझे, सुबह तक में क्या नींद लग रहा है, कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रहा है करके। मुझे भी गुरुजी 1 बजे 1:30 बजे ऐसा नींद खुलता था, और 3-4 बजे तक नींद नहीं आ रहा था बिल्कुल, और 4 बजे 3 बजे सोई तो फिर 7 बजे तक सोती थी। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, एकदम से पूजा करके सोए तो एकदम 5 बजे 6 बजे खुल रहे नींद, अच्छा नींद आ रहा है। और घर में भी प्रशांत वातावरण है, बहुत मन खुश हो गया, और बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी। बढ़िया बढ़िया। ओहो खूब, आश्रम की शक्तियाँ आपके घर पे आ गई है, जैसे आपने बोला था कि आश्रम की शक्तियाँ संरक्षण करेंगी और आपके जीवन में परिवर्तन करना शुरू कर दिए पॉजिटिवली। तो आपको हर कार्य में मदद करते रहेंगे आपके पति को और आपको, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया, मुझे खुशी हुई, आपको शक्तियों का एहसास भी होगा और साथ ही लाभ भी हुआ धन मातंगी का। और आगे भी और भी लाभ होंगे आपको, इसमें कोई संशय नहीं है। और आप अच्छे से साधना करिए तो थर्ड आई भी अच्छे से ओपन हो जाएगा।
और आपकी सारी मनोकामनाएं कुल जो भी आप प्रयास करें उसमें देवी शक्ति हमारी जो आश्रम की है वो आपको मदद करती रहेंगी यार जीवन भर। हाँ ठीक है, चिंता ना करें। बाकी आप जब निरंतर रखिए। बाकी आपने जैसे जैसे प्रयास करे तो मुझे बहुत खुशी हुई। थोड़ा बहुत आपको दर्द हो रहा था या आलस आ रहा था, फिर भी आपने डटे रहे, काफी अच्छा लगा। और आप कंटिन्यू रखिए और अच्छे से साधना करिए तो आपके जीवन और बेहतर बन जाएगा। ठीक है। हाँ, ठीक है गुरु जी। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। हाँ नहीं नहीं गुरु जी, इसके पहले हमको कुछ भी प्रॉब्लम रहता था ना, मैं बताई ना आपको पहले, हमारे फादर नहीं है और बचपन में 15 साल की उम्र में फादर गुजर गए। और हमारे वो यानी उसका माइंड काम नहीं करता है, दिखने में है लेकिन कुछ नहीं है वो, उसको यानी गोली यूज करते हैं और पागल है, बचपन से हो गए, वो शादी होने के बाद हो गए टेंशन से। तो और कोई नहीं है मुझे, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो किसको फोन करूँ, किसको बताऊँ, कुछ कुछ बताने के लिए कुछ लोग नहीं मिलते। और हमारे हस्बैंड को तो कान भी सुनाई नहीं देते। उस टाइम में पैसा नहीं था तो हमारे हस्बैंड को देकर शादी किए, कान सुनाई नहीं देते उनको। तो बहुत बहुत दर्द करता था दिल में, बहुत टेंशन रहता था। और हमेशा देखती थी किसको बताओ, किसको फोन करूँ। अभी अभी कैसा लग रहा है, किसी को फोन करने का दिल नहीं कर रहा है, किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहे। सिर्फ घर में रहो और अपना काम करो, पूजा करो और अपना अपना यही इसमें रहो। किसी से बात करने का भी दिल नहीं कर रहे गुरु जी अभी। हाँ, नहीं सही है, सही है। आप साधना में निरंतर बनाए रखिए। वो साधना की ऊर्जा से आपके पति को लाभ होगा, आपके पूरे परिवार को लाभ होगा, आगे आपके बच्चों के भी भविष्य अच्छे हो जाएंगे, शक्तियाँ और मदद करती रहेंगी। ठीक है, हाँ तो चिंता करने की ठीक है। जरूरत नहीं, बस साधना करो, बाकी शक्तियों पे छोड़ दो। शक्ति आपको सहायता करती रहेंगी, तो निरंतर आपको नए नए काम मिलते रहेंगे और ज्यादा, तो और भी पैसा आता रहेगा। ठीक है। एक जी, हम आपके पूरे वीडियो सुन रहे हैं यूट्यूब में, हाँ तो हमको छोटे छोटे बातों का जो डाउट है वो उसमें क्लियर हो रहा है। आपको हर बार पूछ कर फोन करने का जरूरी नहीं नहीं नहीं, है। वो कोई भाई नहीं संकोच। आपको कभी लगे बात करना है तुरंत कॉल करो। ठीक है, 12 के बाद और दोपहर के। एक बात गुरु जी, और हम्म एक बात गुरु जी, हम गए साल ये देवी नवरात्रि में ललिता माता का फोटो लगाकर नवरात्रि किए थे, अखंड दीप ज्योत जलाकर। हम्म। फिर इस टाइम कर सकती क्या गुरु जी, करूँ क्या वो हाँ, इस कर सकते हैं, उनकी कृपा और प्राप्त होगी। और सही क्या मातंगी हो या ललिता देवी, एक ही तो है। ठीक है, तो आप सभी एक उनका, ही है ना गुरु जी? हाँ श्रद्धा है तो उनके नाम से कर दो और बोलो कि ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति ये आपके निमित्त में ललिता देवी की साधना पूजा कर रही हूँ, वो आप हाँ स्वीकार करें और उसके बदले में मुझे मदद करो जीवन में, धन में और मेरे बच्चों के एजुकेशन में। ठीक है। हाँ। और एक बात गुरु जी, हाँ। हम बताए गए साल यूट्यूब से मंत्र लिए थे, एक ऐसा यूट्यूब में ही मंत्र बताए, हम उनसे बात नहीं किए और वो मंत्र लेकर किए थे। तो पहले अच्छा परिणाम हो गए, लेकिन ऐसा जब बढ़ने के बाद बहुत गुस्सा आने का, ऐसा हमारे बच्चे को मारना, ऐसा विपरीत परिणाम हो गया। फिर डर लगा, नहीं गुरु के बिना हम ऐसा साधना कुछ भी नहीं करते। हाँ तो हाँ। वो पहले कर दिए, तो रोज एक माला करती, वो मातंगी माता का है। फिर हम्म। वो रोज सुबह में करती तो एक माला करते, अभी हाँ हाँ, उसको चालू रखो आपको क्या गुरु अभी जी? जैसे कि आप है ना जो भी मंत्र जप करें ना वो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को समर्पित कर दो, वो स्वीकार करके आपको वो और ऊर्जा देती है। ठीक है, तो हाँ ठीक आपको है। और लाभ होगा। जैसे कि अभी जो आप खुद साधना करते हो तो 4 महीने लगते हैं, वही आपको हम्म। 4 दिन में फल देने लगते हैं आश्रम की शक्ति। ठीक और है। गुरु जी, हमको ऐसा लग रहा है कि आपसे आपका वो दीक्षा मिला ना, तो हम्म। सब कुछ है, अभी बहुत समाधान हो गया। और हम्म। ऐसा भी लग रहा है कि सब कुछ मिल गया, सब हो गया, अभी क्या करें इसका, ऐसा लग रहा है गुरु जी। दिल तो बहुत खुश हो गया, नहीं, संतोष होता है, मन में वो शांति आ जाती है, क्योंकि नकारात्मकता हट जाती है ना, मन बुद्धि में होती है पूरा। व्यक्ति। हाँ हाँ, तो व्यक्ति कुछ चीजों में भी संतुष्ट या आनंदमय जीवन बिता सकता है, पर उसको टेंशन रखती है आगे क्या होगा क्या होगा, तो इसलिए और चीजें इकट्ठा करने लगता है, तो इसमें अशांत हो जाता है, वो जीवन अभी का आनंद टेंशन नहीं ले कुछ भी नहीं है गुरु पाता। जी, इसके पहले खाना है, घर है, लेकिन नींद नहीं लगता था। अभी रात भर नींद नहीं लग रहा हमारे हस्बैंड को, नहीं सोते थे, आंखें छोटे, क्या फायदा रह कर भी। अभी दिन रात भर अच्छा नींद हो रहा है। मैं आज बताई गुरु जी बताए थे ऐसा जप करो, ऐसा भगवान को बोलो करके बोली, इसलिए आपको नींद आ हाँ रही हाँ, करके मैंने बताई। बोला था वैसे आपने किया और वो हट भी गए ना नकारात्मक। हाँ, ठीक है। नकारात्मक को ऐसा बोले ना। हाँ हाँ, तो वैसे आप ऐसा नियमित रूप से करते रहना है हर दिन, वो आपके जीवन को और बेहतर बनाती रहेगी गुरु जी। तो दीपावली अभी दसरा है ना, बतकम्मा को हमारा इधर बतकम्मा फेस्टिवल बनाते हैं। उधर उधर मंदिर है भोलेनाथ का अच्छा वाला, तो उधर जाने का है जी। फिर उधर जाकर कर सकते क्या ये पूजा, हम वो भी हमारा घर है। हाँ, वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं।
आप ठीक है। वीडियो में बोले ना एक ही जगह पर करना ऐसा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप जाओ, शक्तियाँ कहते हैं हमारी शक्तियाँ, जाके वो पूजा ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप दूसरा साधना वगैरह करता रहता दूसरे हम्म, व्यक्तियों के, तो वो बोलते हैं इधर इधर मत जाओ। हमारी हम्म, शक्तियाँ तो आश्रम से ही जुड़ी है ना, आपके सारी ऊर्जा आश्रम में आएगी, आपको हम्म। सारा लाभ आश्रम की शक्तियाँ देती रहती, तो चिंता करने की जरूरत, आप निसंकोच वहाँ जाके साधना करो, आपको हम्म। शक्तियाँ मैं उतना ही लाभ देगी जितना घर में। ठीक तो है। उधर जाते समय माँ की फोटो लेके जाते और उधर अखंड ज्योत हाँ, जलाते करेंगे, उस घर में भी करेंगे फोटो स्थापित, तो शक्तियाँ वहाँ भी आएंगी, वहाँ की भी नकारात्मकता दूर करेंगे। ये तो अच्छा और है ना आपके लिए। और गुजी वो हमारा खुद का घर है, लेकिन गए साल क्या हो गया हमारे हस्बैंड को, हम्म। रात को नींद में आए थे चार पांच भूत यानी आकर, वो जो हमको जो जमीन बेचे ना उसके पिताजी आकर बोले कि हम्म। हमको खाना दो करके, मुझे बताए अपने हम्म। जमीन बेचे उसके फादर आके बोले के खाना दो, हम्म। तुम खाना बनाई तो बाहर रख दो। मैं बोले अरे उसके चार तीन चार बेटे हैं बहू है, उनको नहीं पूछते अपन कैसा उनको खाना देते, ठीक है दे दिए। वो बहुत भूत आए बोलते, चार पांच भूत ऐसा सोए तो पकड़े। और एक एक रात को बहुत चिल्लाए, कुछ तो अभी अलग ही चिल्ला रहे थे, मैं उठाई क्या हो गया ऐसा क्यों चिल्ला रहे करके, थोड़ा डर लगा। हमारी बच्ची भी डर लग रही बोल रही थी, वो घर में कुछ ऐसा अभी आप बताए ना हम्म। नकारात्मक का हम्म। विचार दूर हम्म। करो करके। हम्म। अभी अभी याद आया, तो वो घर में ऐसा है करके लग रहे गुरु जी, भूत वगैरह है नहीं, वो करके हट मेरे। जाएंगे, वहाँ फोटो स्थापित करो, आश्रम की शक्तियों से प्रार्थना करो और दीपक जला दो अखंड वाला। ठीक है, हम्म, वहां से हट जाएगा। ठीक है। ठीक है गुरु जी। ओके। ओके, बाकी कुछ दिक्कत होती है तो मैं तो हूँ यहाँ, आप निसंकोच कॉल करो, आगे मैं हम्म, बताता रहूंगा आपको। ठीक है, ऑल द हाँ, बेस्ट। ठीक है। हो, धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, जैसे कि साधिका जी ने अपने अनुभव बताए कि कैसे वो उन्होंने प्रयास किया, और उनको 11 माला करना भी बहुत कठिन था, क्योंकि उनको आदत नहीं है उतना बैठने की। फिर भी उन्होंने प्रयास किया और अंतिमतः उन्होंने 3 दिन तक साधना की, और 3 दिन में ही उनको उस साधना से लाभ हुआ। और आगे बहुत कुछ धन के माध्यम से भी लाभ हुआ, और बाकी जो उनको परेशानी थी आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक, और तो उनको उसको अनुभव भी हुए साधना देवी के माध्यम से, और उनको शांति प्राप्त हुई और सुकून प्राप्त हुआ। सुकून सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि भले समझो कि अभी आपको पता है कि कितना भी कुछ भी कमा लो तो मन में संतोष नहीं आता। जो 1 करोड़ रुपए कमा चुका है, वो लगता है कि अभी 10 करोड़ कब बनेंगे, 10 करोड़ कमाए हो तो अरब कब बनेंगे। और जिसके पास 1 लाख रुपए है वो सोचता है 10 लाख रुपए कब बनेंगे। और जिसके पास 10,000 रुपए है वो चाहता है कि 1 लाख रुपए कब बने। तो ऐसा हर मन होता रहता है, कभी हमें संतोष में नहीं मिलता। पर आध्यात्मिक ऊर्जा और से शक्ति से आप जुड़ते हो तो आपको वास्तविकता समझ में आती है, शाश्वत क्या है अशाश्वत क्या है। कहीं ना कहीं मन में वो उतरता है, और हमारा दिमाग उस भक्ति में लय होने के लिए कोशिश करता है, जो परम सत्ता की ओर कहीं ना कहीं छोटा सा प्रयास है। इस जन्म में वो तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो अगले जन्म में निश्चित ही बड़ी देवी की कृपा प्राप्त होगी, और उसके माध्यम से परम सुखदायक परम मोक्ष प्राप्त होता है। और हर व्यक्ति हमारे ब्रह्मलोक आश्रम से जुड़ता है तो देवी शक्तियों से जुड़ जाता है। और भले ही उनके पास पैसे की नहीं थे, फिर भी उन्होंने प्रयास करके कैसे करके उन्होंने पैसे जोड़ के आश्रम से जुड़े। ये बड़ी बात है। जिनके पास पैसा पड़ा है वो 51 रुपये देते तो वो मत वो नहीं होता। जिनके पास नहीं है फिर भी 51 रुपये जोड़ जोड़ के दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इनके लिए तो फिर भी वो उसका फल अलग ही है। भले 5100 में क्या फ़र्क पड़ता है, पर ईश्वर को जानता है कि जिसके पास नहीं है उसने दिया है, तो उसको ज़्यादा कृपा करना चाहिए। और प्रकृति ईश्वर अ, जानती है कि किसको कितना क्या देना है, तो उसके अनुसार अनुभव कराती है। और जिसकी श्रद्धा कितनी है, तो जिसके पास पैसे नहीं है फिर भी वो जुड़ के इतना कर रहा है, तो उसका फल अलग ही होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप फ्री में मुझे मेंबरशिप दे दो। तो वो फ्री में चाहते हैं अपना जीवन बदलना, तो असंभव है। फ्री में कभी किसी का सफलता नहीं मिली है, और ना मुझे मिली है, ना मेरे गुरु को मिली है, ना उनके गुरु को इतना ऊर्जा प्राप्त हुई है। जो परम ज्ञान है उसकी उतनी कीमत तो चुकानी पड़ती है। और मैंने कई वीडियो में बताया कि मेरी कैसी हालत हो गई थी, कि एक समय आ गया था कि मैं इस हफ्ते मरने ही वाला हूँ, इस यहाँ तक पहुँच गया था मैं। तो वहाँ से मैं फिर से यहाँ तक आया हूँ। तो बड़ी क
रास्ता होता है, पर ईश्वर पर भरोसा रखते हैं ना तो एक दिन जीवन बदलता है, बड़े कष्ट से हो जाए पर अंतिमतः आप साधनाओं के माध्यम से अपना जीवन बदल सकते हो। तो आप जानते हो कि शक्तियों के माध्यम से बहुत कुछ होता है अपना, तो आपका छोटा-सा जीवन है वो उसको कैसे बदल नहीं सकता। आराम से आप आश्रम से जुड़ते हो तो आपका जीवन परिवर्तन होता ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्रह्मलोक आश्रम की जो शक्तियाँ है वो जो आश्रम से जुड़ता है उसको मानसिक सुख भी देती हैं, शारीरिक सुख भी देती हैं और जो धन का सुख है वो भी देता है। यानी जो बीमारियाँ हैं उसको भी नष्ट करती है और मानसिक बीमारियाँ उसको भी नष्ट करती है और धन के संबंधित जो रास्ते हैं वो सारे खोल देती है। तो निश्चित ही और बाकी जो नकारात्मक वगैरह होता है वो दूर हो ही जाते हैं। जैसे मैंने उनको बताया वो उनके पुराने घर में भी नकारात्मकता था, तो मैंने बोला फ़ोटो स्थापित कर दो वो तुरंत हो जाएगा। तो नकारात्मकता दूर हो जाएगी और उन्होंने पूरा कहानी बता दी। तो कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को हमारे आश्रम से मार्गदर्शन तो मिलता ही मिलता है सही से और हमारी शक्तियों का हर समय सहयोग मिलता है। क्योंकि आपको पता है कि मैंने घर छोड़ के कितना दुःख झेला है और उतना ही दुःख मेरे माँ-बाप, मेरे भाई-बहनों ने भी झेला है। भले ही क्योंकि उनको दुःख हुआ कि मैं कई दुःखों में पड़ा हूँ, तो उनको भी दुःख हुआ होगा सोच-सोच के। तो मैं वही चाहता हूँ कि जो अनमोल ज्ञान है, जिन्होंने मैंने इतने प्रयास के बाद प्राप्त किया है, वही आपको घर बैठे मिले और वही देवी शक्तियों का लाभ हो, यही मैं चाहता हूँ। इसलिए मैं किसी से मिलता तो नहीं हूँ पर मेरा आवाज़ लोगों को ज्ञान के माध्यम से मैं जो ज्ञान देता हूँ वो 100% वर्किंग करता है। शेयर मार्केट का ज्ञान हो, त्रिकालदर्शी का ज्ञान हो या कार्य सिद्धि का हो या अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए जो प्रयासरत हैं, जो आश्रम से जुड़े हैं, तो उनको हर कार्य में हमारी सारी शक्तियाँ मदद करती हैं और हर व्यक्ति को लाभ हुआ ही हुआ है जो जुड़ा है।